नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात अगले 3 दिनों के मौसम की। आज 24 अप्रैल है। 24, 25 और 26 अप्रैल में कितना बदलेगा मौसम, आइए जानते हैं। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि अप्रैल का जो बाकी बचा हुआ दिन है, समय है, इस दौरान देश के कई राज्यों पर प्री मानसून की बारिश होने वाली है। और यही नहीं, जब आखिरी दिन होंगे 29-30 अप्रैल के और उसके बाद 1 और 2 मई, 3 मई तक का, तो उस दौरान देश के कई राज्यों पर इस तरह की बारिश होने वाली है, पूरे भारत में इस तरह से बादल दिखने वाले हैं, जिससे आपको ये लगेगा कि क्या मॉनसून पहले ही दस्तक दे चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि प्रशांत महासागर या फिर उत्तरी अटलांटिक ओशन, जिसकी वजह से कई बार WD उग्र होता है, ये दोनों सपोर्ट अगर ना भी करें, जो कि काफ़ी दूर है भारत से, तो हमारे आसपास के समुद्री क्षेत्र यानी हिंद महासागर के जो हिस्से हैं, दो हिस्से, खासतौर पर ये अरबियन सी और बंगाल की खाड़ी, ये दो अपने आप में इतने पर्याप्त और सक्षम है कि भारत के मौसम को, भारत के तमाम इलाकों पर, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो समुद्र से काफ़ी दूर हैं, उन भागों में भी काफ़ी मॉइस्चर थ्रो कर सकते हैं, मॉइस्चर भेज सकते हैं। तो इससे पहले एक वीडियो मैंने किया था न्यूज़ मीडिया मंच पर, अगर आपने नहीं देखा था तो उसे ज़रूर देखिए, जिसमें बात की थी, लगभग 3-4 दिन हो गए, जिसमें बात की थी कि शांत महासागर और इससे सटे फिलीपींस सागर में एक साइक्लोनिक स्टॉर्म, ट्रॉपिकल स्टॉर्म बना हुआ था, उसकी बात की थी। और उसकी वजह से ये जो हवाएं हैं प्रशांत महासागर की, जो नमी है, वो थोड़ा सा इस तरह से आगे बढ़ रही है। आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि शॉर्टकट में फिर से बार बार समझाने से शायद आसानी से समझ में आएंगी चीज़ें, क्योंकि प्रशांत महासागर का जो मध्य क्षेत्र है, इस भाग में 3.4 रीजन एक जगह है, जहां पर समुद्र की सतह का तापमान जब बढ़ने लगता है, औसत से ऊपर पहुंच जाता है कम से कम आधा डिग्री, तब यहाँ पर एल नीनो माना जाता है और एल नीनो की संभावना इस बार है। आशंका है कि मॉनसून जब दस्तक देगा भारत में, उसके कुछ ही समय बाद एल नीनो की घोषणा हो सकती है। एल नीनो वॉच इस समय जारी है, मॉनिटरिंग हो रही है। एल नीनो वॉच तब होता है जब न्यूट्रल, एंसो न्यूट्रल के फेज़ को हम आगे पार कर चुके होते हैं। तो न्यूट्रल का फेज़ लगभग पार कर चुके हैं और अब वॉच पे हैं। वॉच के बाद सीधे अनाउंसमेंट होगा कि एल नीनो का प्रभाव इस समय आ चुका है। तो फिलहाल एल नीनो का प्रभाव जब आता है तो क्या होता है कि यहाँ समुद्र की सतह का तापमान गर्म होता है, और जब गर्म होता है तो यहाँ से आने वाली, इधर आने वाली जो ट्रेड विंड्स हैं, वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाती हैं। और जब यहाँ से ट्रेड विंड्स कमज़ोर पड़ जाती हैं तो बंगाल की खाड़ी भी उतना ज़्यादा उग्रता से सपोर्ट नहीं करती और यहाँ पर भारत में बारिश नहीं होती है। इस वीडियो में उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर रहा हूँ। इस समय जो बारिश हो रही है देश के तमाम इलाकों पर, उसकी बात कर रहा हूँ, और जो अभी हाल ही में साइक्लोनिक स्टॉर्म बना था, ट्रॉपिकल स्टॉर्म बना था, उसको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि जब एक दिशा से हवा लगातार चलती है, वो तब तक चलती रहती है जब तक कि उसमें कोई व्यवधान ना हो, उसके सामने कोई बैरियर ना आ जाए, या उसके सामने कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स ना आ जाए, या और प्रेशर में कोई, प्रेशर ग्रेडियंट में कोई चेंज ना आ जाए, टेम्परेचर ग्रेडियंट में कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव ना हो। तो ये कंटिन्यूटी लगभग लगभग बनी रहती है कुछ दिनों तक, और इसी वजह से लगातार मॉइस्चर का फ्लो पहुंचता रहता है। तो जो यहाँ पर ट्रॉपिकल स्टॉर्म बना हुआ था, उसकी वजह से जो फ्लो शुरू हुआ है, वो अभी इस समय कायम है। आपको बता दूं कि ट्रेड विंड्स का जो रीजन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देख रहे हैं, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों रेखाओं के बीच का जो हिस्सा है, ये ट्रेड विंड्स वाला हिस्सा है, जहां पर ट्रेड विंड्स पूरब से पश्चिम की दिशा की तरफ चलती है। और यही कारण है कि जब यहाँ सतह का तापमान गर्म होता है तो हवाएं इधर जाना कम हो जाती हैं, रुक जाती हैं, और यहाँ पर नमी पहुँचना कम हो जाती है। तो ये शॉर्टकट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि इस समय जो देश में बारिश हो रही है वो क्यों हो रही है, और क्यों बढ़ रही है, उसमें एक भूमिका यहाँ से उठने वाली नमी वाली हवाओं की भी है। अब बात करते हैं आज के मौसम की। दोस्तों, आज जहाँ तक बात है दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों का, पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश या राजस्थान गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश का, जो आपको ड्राई दिखाई दे रहा है, इन सभी भागों में सुबह के समय बादल थे। कुछ जगहों पर रात में भी बूंदाबांदी हुई थी, कुछ जगहों पर सुबह के समय में बूंदाबांदी या हल्की वर्षा रिकॉर्ड की गई, धूल भरी हवाएं चल रही थी। लेकिन अब सिचुएशन बदली है और यहाँ पर धूप निकल आई है, काफ़ी तेज़ है। और धूप होने के बावजूद ये नमी आप देखिए, जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से उठने वाली हवाएं इस तरह से आगे बढ़ते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हुए राजस्थान तक पहुँच रही हैं। तो थोड़े बादल शाम के समय यहाँ पर भी बनेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस बारिश के यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे हैं। बारिश उत्तराखंड में इधर होगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में आज होगी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में होगी और पूर्वोत्तर भारत में होगी। इसके अलावा जो मध्य भारत में उड़ीसा छत्तीसगढ़ का रीजन है, महाराष्ट्र का विदर्भ मराठवाड़ा का क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक का क्षेत्र है, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी। महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, इन भागों में बारिश की संभावनाएं आज नहीं है। इन सभी क्षेत्रों में
आमतौर पर मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा, गर्मी बढ़ेगी, लेकिन जब ये आर्द्रता वाली हवाएं पहुंचेंगी और यहाँ बढ़ते हुए टेम्परेचर के बीच में कुछ क्लाउड डेवलप होंगे तो थोड़ी सी राहत मिल सकती है। और उसके बाद 25 अप्रैल को क्या सिचुएशन रहेगी? 25 अप्रैल को भी देश के तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावना है, लेकिन थोड़ा सा दायरा आप देखिए तो उत्तर प्रदेश पर सिमट रहा है बादलों का प्रभाव। लेकिन बादल रहेंगे, यहाँ पर बादल आएंगे और लगातार बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश तो नहीं होगी, लेकिन झांसी, ललितपुर से लेकर लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर समेत भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, इन सभी भागों में कई जगहों पर बादलों के आने का क्रम रहेगा। और सुबह के समय या शाम के समय बादलों की गर्जना के साथ लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की घटनाएं हो सकती हैं, ओले भी गिर सकते हैं। सिमिलर कंडीशन आज भी रहेगी और कल भी रहेगी। इसके अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के दक्षिणी भागों में और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर, साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में और महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ भागों में, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां 25 अप्रैल को भी बनी रह सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में भी लगातार बारिश जारी रहेगी। जहां तक बात उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की है तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, वेस्ट यूपी और गुजरात के हिस्सों में, इन भागों में नमी का मौजूद होना भी मौसम को बदलने के लिए काफ़ी नहीं होगा। वजह यह है कि यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सिंग रहेगी हवाओं की। एक तरफ आर्द्र वाली हवाएं होंगी, दूसरी तरफ ये हवाएं यहाँ से ड्राइनेस लेकर के आएंगी, मॉइस्चर कम रहेगा और एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का और नीचे लोअर लेवल पर ज़्यादा रहेगा, जिस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लाउडिंग बनने की या बारिश होने की संभावना बहुत कम है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। और बात करते हैं अब हम 26 अप्रैल की, तीसरे दिन की। तीसरे दिन देखिए बारिश का दायरा फिर से बढ़ रहा है और ये तीसरे दिन यानी 26 अप्रैल का है। 27, 28, 29 को देखेंगे तो और बारिश बढ़ने वाली है देश के तमाम इलाकों में। ये सारे रीजन्स भी प्रभावित हो जाएंगे, बादलों के दायरे में आ जाएंगे। हाँ, ये डेफिनेटली है कि लगातार सुबह से लेकर रात तक या सुबह से लेकर शाम तक लगातार बादल नहीं रहेंगे। हो सकता है कि सुबह जब आप उठें और सूर्योदय का समय हो, उस समय आपको धूप ना दिखाई दे, ऐसा लगे कि बादल हैं और अभी सुबह नहीं हुई है। उसके बाद धीरे धीरे सुबह जैसे से आगे बड़े दिन चढ़ना शुरू करे तो निश्चित तौर पर हो सकता है टेम्परेचर में परिवर्तन हो और बादल हटने लगें और उसके बाद दोपहर के बाद फिर से बादल आने शुरू होंगे। तो बारिश की संभावनाएं कई जगहों पर रहेंगी, कई जगहों पर बादलों के आने का क्रम रहेगा। यहाँ उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्रों पर 26 अप्रैल से बारिश की गतिविधियां, बारिश की तीव्रता दोनों बढ़ने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, पुंछ, रायसी और कटरा, उधमपुर समेत तमाम जिलों में वर्षा होने की संभावना है। और बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं इस दौरान जब बारिश होती है तो सेना के जो जवान हैं यहाँ पर उनको काफ़ी मुश्किलें होती हैं अपने अभियान को पूरा करने में, क्योंकि आप जानते ही हैं आए दिन घुसपैठ की, पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की घटनाएं हो रही हैं लगातार। और अभी पुंछ में हाल ही में हमला हुआ था और उसमें 5 जवान मारे गए। ये बहुत दुखद घटना रही भारत के लिए और ऐसा माना जा रहा है कि जो भारत G20 की अध्यक्षता इस बार कर रहा है और जम्मू कश्मीर में जो बैठक आयोजित होने वाली है उसको लेकर के पाकिस्तान किसी न किसी तरह से प्रोपेगेंडा फैलाना चाहता है, दुनिया को बताना चाहता है, कश्मीर का जो मुद्दा है उसको हवा देना चाहता है। जबकि पाकिस्तान इस समय जिस हालात में है उसे संभवतः ये करना उसके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा हो रहा है। तो हमारी सेना के जो जवान हैं वो लगातार मुस्तैद हैं और किसी भी कीमत पर इन आतंकवादियों को बख्शने के इरादे में नहीं है, छोड़ने के इरादे में नहीं है और इनको पूरी तरह से जिस तरह से अभियान चलाया जा रहा है लगातार और इनको ख़त्म किया जा रहा है, ज़ीरो टेररिज्म का जो प्लान है उसकी तरफ आगे बढ़ा जा रहा है, तो वो चल रहा है। लेकिन ये जो अभियान है इसमें बहुत दिक्कत होती है क्योंकि छुपना और ढूंढना दोनों बहुत टफ काम है। छुपना तो आसान है क्योंकि उनको पता है कि बहुत घने जंगल हैं घाटियों में और बहुत ऊंचाई या नीचे नदी का क्षेत्र है, तो ऐसे में बहुत मुश्किल होती है और ख़ासतौर पर जब बारिश हो रही है तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। फिलहाल उत्तराखंड में भी बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा। 26 तारीख को कुछ बादल आ सकते हैं, कहीं कहीं पर लाइट रेन या हल्की वर्षा के साथ बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन उसके बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। इधर दक्षिणी राजस्थान और गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के लगभग सभी जगहों पर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों पर बादलों का प्रभाव बढ़ेगा और बारिश की गतिविधियां भी बढ़ेंगी। 26 अप्रैल को पूर्वोत्तर में भी, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी असम में तमाम जगहों पर वर्षा हो सकती है और दक्षिण भारत में केरल,
कर्नाटक और तमिलनाडु में कई जगहों पर, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई जगहों पर हल्की प्री मानसून वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन ये प्री मानसून सीजन है, लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म की घटनाएं होती हैं। हाल ही में जो गतिविधियां हुई हैं उसके चलते कई जगहों पर बिजली गिरने के कारण, बिजली की चपेट में आने के कारण कई लोगों के मारे जाने की दुखद खबर भी इस समय मीडिया में आई है। तो मैं बार बार यही अपील करता हूं कि जब भी मौसम बिगड़े, उग्र रूप ले मौसम, तो निश्चित तौर पर बचने का प्रबंध करें, सुरक्षित जगहों पर रहें, ऐसी जगहों पर न रहें जहां पर बिजली गिरने से नुकसान हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिएगा, मौसम की हर जानकारी, हर अपडेट आप तक पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद।